Hi everyone, welcome back to the another video. In this video, we will see some stocks for the next week और यहाँ पे ब्रेकआउट स्टॉक भी बताऊंगा और यहाँ पे आप लोग को सप्लाई एंड डिमांड वाले स्टॉक भी बताऊंगा। तो वीडियो को अच्छे से देखना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पहला स्टॉक का नाम देखिएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसने वीकली टाइम फ्रेम है, इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, बट वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छे खासा यहाँ पे इसने 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। जैसे कि मैंने समझा कि यहाँ पे मेरे जो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज है, किसी भी यहाँ पे टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस टाइम फ्रेम पे इसने अच्छा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। देखो ब्रेकआउट किस टाइम दिया, जब मार्केट करेक्शन कर रहा है उस टाइम ये मार्केट में आप लोग को यहाँ पे आप लोग को सप्लाई देखने को मिल रहा है, सॉरी डिमांड देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट यहाँ पे इस स्टॉक में आप लोग को कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग को डिमांड देखने को मिल रही है और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे इस वीक में इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है ऑल टाइम हाई को। यहाँ पे अब क्या करेंगे, कैसे क्या एंट्री करेंगे, क्या कुछ आप लोग का प्लान रहने वाला है, यहाँ पे ये सारी चीजें हम क्या करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे उसको कन्वर्ट करते हुए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पिछले जो वीडियोस में यहाँ पे एक हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का भी चार्ट आप लोग को समझाया था, उसका भी चार्ट बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे क्रिएट हुआ है। जैसे समझाया था यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनता है वही हुआ है इस वीक, वो भी आप लोग को समझाऊंगा सारी चीजें। इसलिए वीडियो को अच्छी देखना सो दैट यहाँ पे आप लोग को सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत आता है या तो आपके वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक्स है, सो दैट आप लोग कंफ्यूजन हो कोई तो आप लोग कमेंट बता सकते हो, उसका भी आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब देखो लास्ट 4 डेज में यहाँ पे इस स्टॉक में क्या हुआ है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली बाइंग आई हो रही है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला है बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है ऑलरेडी, वॉल्यूम के ऊपर यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है और यहाँ पे हाई भी लगा के आया है। अब देखो यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे तुम यहाँ पे अगर एंट्री करते हो तो यहाँ पे आप लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे ये रहता है, तो यहाँ पे लॉजिकली ये रहता है। बट ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोग को स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, बट इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली हम एंट्री नहीं करेंगे। नो डाउट यहाँ पे इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाने देंगे। अगर यहाँ पे सपोर्ट बिकम रजिस्टर्स बनता है, या तो अगर यहाँ पे 2-3 कैंडल, इसी कैंडल के बीच में अगर यहाँ पे 2 दिन अगर मार्केट रुक जाए और फिर ब्रेकआउट मिल जाए, तो आप लोग को यहाँ पे ही स्टॉप लॉस मिलके आप लोग को बहुत अच्छी एंट्री मिल सकते हैं। ऐसे सिनेरियोज बहुत आएंगे, बहुत भी आएंगे, बट ये स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मार्केट जब करेक्शन कर रहा है, ये यहाँ पे आप लोग को डिमांड देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे नो डाउट, अगर यहाँ पे देखो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो वन साइड भग जाए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग दिख रही है। बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इसने वन वे में यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, वन वे ब्रेकआउट निकाला है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन कर जाए मार्केट या तो थोड़ा सा पुल बैक लेके अब ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट मिल जाए, तो आप लोग को एक स्विंग का स्टॉप लॉस मिल जाता है। तो इसका भी सीनियर समझाऊंगा जो आप लोग को। तो ये स्टॉक आप लोग को वॉच लिस्ट में ऐसे बिठा दो, ऑलरेडी इसने अच्छा ब्रेकआउट मिल चुका है वॉल्यूम के साथ। तो आप लोग को समझाता हूँ मैं कैसे कुछ यहाँ पे ब्रेकआउट आते हैं और यहाँ पे सस्टेन कर देते हो। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसने भी देखो यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये कि यहाँ पे जोन बनाया था, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट देखो यहाँ पे एंट्री तो कहीं मिले ही नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे एंट्री मिली तो डायरेक्ट यहाँ पे इसने देखो ऐसे कुछ मिल जाते, बट यहाँ पे देखो ऐसे कुछ यहाँ पे पुल बैक आते हैं, फिर से मार्केट यहाँ पे अपसाइड होता। तो यहाँ पे नो डाउट अगर एंट्री नहीं मिलती है तो वेट करना है। यहाँ पे आपकी जो भी ईएमएज है, मेरा यहाँ पे 9 और 18 ईएम है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला या 9 उसके ऊपर अगर कोई भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलते हैं फिर से आके आता है, तो नो डाउट अगर मार्केट यहाँ से भी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी समझाया, यहाँ पे आप लोग को देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो मैं आप लोग को पिछले वीक में ये वाला स्टॉक समझाया था, आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे आप लोग को समझाया था कि यहाँ पे आने दो, क्योंकि ऑलरेडी इसने वन वे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। तो नो डाउट ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ चलता है। आप लोग के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग को बता सकते हो कि इस स्टॉक में अब क्या होगा। सिंपल सी बात है, ऑलरेडी यहाँ पे बेस मैंने बोल दिया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनेगी और वॉल्यूम आएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट में यही चलता है। अगर किसी को यहाँ पे बड़े ट्रेडर्स को कहीं पे भी यहाँ पे बड़े अच्छे स्टॉक, देखो यहाँ पे ये अच्छा स्टॉक है, वन डे का टाइम फ्रेम पे भी अगर उसको उन लोग को इन्वेस्ट करना है तो नो डाउट अगर ब्रेकआउट मिलता है उन लोग का, यहाँ पे देखो डायरेक्ट ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, कभी भी यहाँ पे देखो निफ्टी जब अगर फॉल करा तो ये करेक्शन में आए, ऑलरेडी मैंने समझाया था। अब अच्छे स्टॉक में क्या करते हैं लोग, यहाँ पे करेक्शन का वेट करते हैं। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ और यहाँ पे ये स्टॉक अभी रेडी है। सिंपल सी बात है, ऑलरेडी इसने गाइस यहाँ पे अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा है तो नो डाउट आप लोग के पास है तो होल्ड करिएगा। स्टॉप लॉस आप लोग का यहाँ पे सपोर्ट स्टॉप लॉस रखिएगा और आप लोग यहाँ पे बड़े अच्छे टारगेट के लिए यहाँ पे ये स्टॉक्स होल्ड कर सकते हो। तो नो डाउट आप लोग प्रीवियस अगर वीडियो देखा होगा तो ये स्टॉक आप लोग के लिए बहुत
बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग को देखो ये भी स्टॉक का मैंने सिनेरियो समझा है कि यहाँ पे ऐसे कुछ ही मार्केट चलता है। दूसरा चीज आप लोग को देखो ये वाला स्टॉक आप लोग के रडार में होना चाहिए। देखो यहाँ पे ऑलरेडी इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने क्या करा है, अच्छे वाले वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट मिला है। तो नो डाउट यहाँ पे ये कंपनी का नाम देखो ऑलरेडी ये फेज में है, यहाँ पे सपोर्ट से इसने बाइंग लाई है। ये सपोर्ट पे बाइंग कैसे करनी है ये भी मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में समझाया था। होप यू अगर मेरे चैनल पे हो तो आप लोग ने यहाँ पे ये वीडियोस भी देखा होगा, इस स्टॉक पे वीडियो बताया था कि अगर यहाँ पे डीप पे खरीदना है तो कैसे खरीदना है। तो नो डाउट आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना फॉर द न्यू वीडियोज। आने वाले दिनों में बहुत अच्छे आप लोग को यहाँ पे लर्निंग वीडियोज देखने को मिलेंगी। और अगर यहाँ पे आप बहुत ज्यादा बिगिनर्स हो तो प्लेलिस्ट चेकआउट करिएगा चैनल पे, जो भी प्लेलिस्ट है आप लोग को कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज नहीं है तो चेकआउट करिएगा। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स भी यहाँ पे आप लोग को सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो आप लोग प्लीज यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, नए हो तो। चलो यहाँ पे हमारे स्टॉक पे ऊपर आते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे ये स्टॉक है ऑलरेडी यहाँ पे कंसोलिडेशन यहाँ पे फेज में चल रहा है। तो अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे इसमें यहाँ पे घुस नहीं सकते, सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग आती है तो यहाँ पे वही अगर रजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का वेट करेंगे, या तो अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 यहाँ पे ये या तो ये वीक यहाँ पे नेक्स्ट वीक यहाँ पे थम जाए, या तो 2-3 दिन यहाँ पे टाइम पास करके फिर अगर ब्रेकआउट मिले तो यहाँ पे आप लोग एंट्री कर सकते हो। बट वही हो ना कि अगर यहाँ पे एंट्री करोगे तो यहाँ पे आप लोग का एसएल क्या रहने वाला है, सिंपल सी बात है। एसएल का कोई यहाँ पे मतलब यहाँ पे रखोगे इतना बड़ा एसएल रखोगे नहीं, यहाँ पे बिल्कुल देखो यहाँ पे एंट्री जहाँ पे करो जहाँ पे एसएल मिल रहा है। आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप लोग का टारगेट क्या रहते हैं, 5 से 10% आप लोग के टारगेट रहते हैं नो डाउट। तो वहां पे आप लोग के 5 से यहाँ पे 3% तक आप लोग के स्टॉप लॉस पे बनने चाहिए, सिंपल सी बात है। बड़े स्टॉप लॉस बनेंगे तो यहाँ पे जैसे कि मान लो कि इसमें बहुत अच्छी बाइंग आई है तो यहाँ पे हम बाय कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जहां पे आप लोग को स्टॉप लॉस भी मिल रहा है तो ऐसी स्टॉक चुनिएगा। बट ये स्टॉक्स आप लोग के रडार में होना चाहिए। अगर यहाँ पे थोड़ा सा में मार्केट सारा पुश करके यहाँ पे देखो ऐसा स्विंग बना के फिर से ब्रेक करता है तो आप लोग को स्विंग का स्टॉप लॉस मिल जाएगा। अगर अपसाइड निकलता है फिर से यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनाता है तो भी आप लोग को प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो ऐसे कुछ आप लोग को स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो ये भी स्टॉक आप लोग को अपने रडार में रखना है, आप लोग के वॉच लिस्ट में आप लोग को ऐड कर देना है। तो ये भी देखो यहाँ पे ये स्टॉक भी देखो यहाँ पे बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इसने यहाँ पे देखो वन साइड वे में आप लोग को देख पा रहे होंगे 2-3 दिन में यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने बहुत अच्छा 20 से 30% ऑलरेडी इसने करेक्शन कर चुका है और यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे जाके ये बैठा हुआ है। अब देखो यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखो कितनी अच्छी बाइंग आई है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग चलेगी। बट अगर बाइंग नहीं चलती तो अगर बाइंग आती है तो बहुत अच्छा है अपने लिए। यहाँ पे ये चलने देना और थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आने देना, यहाँ पे उसमें यहाँ पे डिप पे बाय करना, सिंपल सी बात है। क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग को स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। बट अगर यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती तो वही सीन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आने देना और यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस या तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट करता है तो भी आप लोग को बहुत अच्छे स्विंग सेटअप यहाँ पे इस स्टॉक में मिल सकते हैं। ऑलरेडी बहुत अच्छी बाइंग आ चुकी है यहाँ पे। जब तक बड़ी सेलिंग नहीं आती है तो ऐसे समझ मत लेना कि ये स्टॉक नीचे गिरेगा। अगर टाइम पास भी करता है तो होल्ड करेगा और फिर फटेगा। तो यहाँ पे तो ये भी स्टॉक आप लोग को अपने वॉच लिस्ट में आपको ऐड कर सकते हो। तो दूसरा स्टॉक है आप लोग देख पा रहे होंगे इंफोसिस का स्टॉक भी बहुत अच्छे ऑल टाइम हाई के पास जाके इसने यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो नो डाउट मार्केट जब भी एक फेज में जाता है, जब रेंज बाउंड फेज में जाता है, तो जब भी मार्केट निकलता है तो नो डाउट आप लोग को एक अच्छा ही आप लोग को यहाँ पे प्रॉफिट देगा। तो हम है स्विंग ट्रेडर, तो स्विंग ट्रेडर को 5 to 10% तो प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए। ज्यादा लालच में जाओगे तो नो डाउट मार्केट करेक्शन भी कर सकता है। तो नो डाउट इसलिए स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:2 निकाल लो और यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक में आप लोग को एंट्री करना है। तो यही होता है स्विंग ट्रेडर का, सिंपल बात है। अब देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा बेस बना के मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे देखो फिर से ये नीचे आया। अगर यहाँ से ही अगर आप लोग को ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाला जो प्रीवियस स्विंग है ये आप लोग का एसएल बनने वाला है, सिंपल सी बात है। ये एसएल बनेगा और 1:2 टारगेट आप लोग को रखना है, सिंपल सी बात है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो 1:2 पे निकल जाना, या तो आप लोग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है। लोग अगर यहाँ पे एंट्री करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम हाई अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से 10 से 20% यहाँ पे आप लोग को एक रैली देखने को मिल सकती है। तो होप यू अच्छे स्टॉक भी आप लोग को यहाँ पे ढूंढने के लिए मिल सकते हैं। तो आप लोग को ऑलरेडी जो ये वाला वीडियो है ना कैसे निकालना है, ये इसमें सारी चीजें मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। तो वो अगर वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो जाके आप लोग चेकआउट कर ही सकते हो। तो अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये स्टॉक का नाम है आप लोग देख पा रहे इमुद्रा लिमिटेड, आप लोग देख पा रहे। अब देखो यहाँ पे इसने क्या करा है, बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास जाके मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद अब देखो यहाँ पे
इसने एक ही बार में आप लोग देखो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। अब देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। जब इसने क्या करा है, एक हाई लगा है उसको यहाँ पे इस निकाल नहीं पा रहा है। नो डाउट अगर मार्केट नीचे भी आता है तो जैसे कि हिंडाल्को का, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिनेरियो बताया कि यहाँ पे जैसे कि अपना या जो ईएमए है यहाँ पे, ये इस ईएमए पे अगर यहाँ पे आप लोग एक बुलिश कैंडल मिलती है तो नो डाउट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप लोग को। सिंपल सी बात है, क्योंकि इतनी अच्छी बाइंग आई है तो नो डाउट यहाँ पे सेलिंग आती है तो आप लोग को यहाँ से गिरते हुए देखेंगे, बट सेलिंग नहीं आएगी। यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनेगा और यहाँ पे ऑलरेडी एक डिमांड जोन बनेगा, तो नो डाउट यहाँ से भी बुलिशनेस दिखाएगा। और यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो नो डाउट आप लोग को ये स्विंग यहाँ पे आप लोग को देख पा रहे होंगे। ऑलरेडी इसने दो दिन यहाँ पे इसने क्या करा है, यहाँ पे इतने अच्छी ब्रेकआउट मिलने के बाद 2 दिन होल्ड किया है। अगर यही से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो नो डाउट यहाँ से भी 5 से 10% ये मार्केट यहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट देगा ही देगा ये स्टॉक, क्योंकि अच्छी बाइंग आई है। 2-3 सिनेरियो बनेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट आता है तो ये यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना। अगर नीचे आता है तो यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका प्रीवियस स्विंग का आप लोग स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे इस स्टॉक में आप लोग अच्छे खासे स्विंग स्टेटअप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो होप यू आप लोग को इतने सारे स्टॉक्स आप लोग को मैंने सारी चीजें निकाल के दिए, और ये स्टॉक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे ये रडार में रखूंगा। अगर नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास करके फिर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम यहाँ पे इसके बारे में सोचेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में के लिए आप लोग वेट करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो यहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर दिस काइंड ऑफ लर्निंग वीडियोस, और आप लोग को अच्छे अच्छे स्टॉक्स के वीडियो दिखाऊंगा। और आप लोग को कोई भी स्टॉक्स में कर कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। होप यू इस वीडियो से आप लोग को कुछ अच्छी लर्निंग मिली होगी। मिलते हैं ऐसे नए नए स्टॉक्स के साथ और लर्निंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।